अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की खबरें इंतहाई अहम हैं क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन को आज एक साल पूरा हो गया है। आज के दिन इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाइट पेपर भी लाना चाहती है बतौर अपोजिशन जमात। ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है और ये उनका हक भी बनता है कि वो एक वाइट पेपर जारी करें। गुज़िश्ता एक साल में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत बनी उसने एक साल में पाकिस्तान के साथ क्या किया। एक और इंतहाई अहम खबर जो कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर की एक तस्वीर फैलाई जा रही है जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अली अमीन गंडापुर को जानते हैं उन्हें पता है कि वो क्या है। वो जानते हैं कि वो इमरान खान का साथी है और वो बोलते वक्त बिल्कुल भी नहीं डरता, बहुत ही खुला बोलता है, बहुत ही बोल्ड आदमी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे आदमी को बार बार चैलेंज करके इलेक्शन हराया है और वो किसी भी बदमाशी, किसी भी लड़ाई के सामने या किसी भी ताकत के सामने सर नहीं झुकाता। तो एक तस्वीर जो कि हद से ज़्यादा दानिश्वर लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, तो मैं इन्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप दुश्मनी करें, इख्तलाफ करें, लेकिन बेज़मीर लोगों की तरह कम ज़र्फ ना बने। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये एक फ़िल्टर होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद फ़िल्टर इस्तेमाल करके किसी को भी हंसा सकते हैं, किसी को भी रुला सकते हैं और ये तो साफ जाहिर हो जाता है कि फ़िल्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस को एक दिन का रिमांड मिल गया है। अली अमीन गंडापुर को तंग किया जा रहा है, जगाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर आप अली अमीन गंडापुर की असल तस्वीर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं। और ये भी हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर पर तशद्दुद भी किया जा रहा हो, क्योंकि अली अमीन गंडापुर बहुत से लोगों की आंखों में खटकता है। और जिस शख्स ने भी ये फ़िल्टर इस्तेमाल करके इस तस्वीर को बनाया, अगर बच्चे इस तरह की हरकतें करें तो समझ में आता है कि ये उनका बचपना है। अगर कोई सियासी जमात इस तरह का काम करे तो जाहिर है कि ये इख्तलाफात की वजह से छेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स करे जो खुद को सहाफ़ी कहता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत ही भोंडे हैं और आपकी ये हरकत आपसे भी ज़्यादा भोंडी है। और जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो आप अपना आप जाहिर कर रहे होते हैं कि आप बुग़्ज़ से भरे पड़े हैं। इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए आपको जिस भी हद तक जाना पड़ा आप जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाइट पेपर लेकर आएगी जिसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कौन सी चीज़ें शामिल होने जा रही हैं। इनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इससे भी अहम चीज़ ये कि वफाकी काबीना का इजलास छुट्टी वाले दिन भी बुला लिया गया। शहबाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के ज़रिए से इस इजलास की सदारत की। क्या आपने कभी सुना कि शहबाज शरीफ साहब आम आदमी के लिए या मुल्क से महंगाई ख़त्म करने के लिए छुट्टी वाले दिन भी काम करने के लिए बैठे? अदालती फैसले पर अमल करना है या नहीं करना, इस बात के लिए छुट्टी वाले दिन भी काबीना का इजलास तलब किया गया। जिस गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाने की ये कोशिश करते हैं, इस आम आदमी को कह कर आए थे कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, 6 माह के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने गिड़गड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी थी कि मुझे मौका दिया जाए, 6 महीने में हालात ठीक कर दूंगा। बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। एक साल के अंदर इन्होंने पहले 6 महीने में तो जो बेड़ा गर्क किया सो किया, अगले 6 महीने में इसहाक डार को लॉन्च करके रही सही कसर को भी निकाल दी। छुट्टी वाले दिन इकट्ठे हुए हैं, यानी जब इनका ज़ाती मकसद हो, सियासी मफाद हो, इलेक्शन से फरार होना हो, अदलिया के खिलाफ जाने की साजिश तैयार करनी हो, तो छुट्टी वाले दिन भी इकट्ठे हो जाते हैं। गरीब आदमी मरता है तो मर जाए, कभी गरीब के लिए तो कोई छुट्टी वाला दिन नहीं निकला। सैलाब मुतासरीन का पैसा पता नहीं कहाँ गायब कर दिया गया। इन्होंने वो बेचारे अभी तक बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, अपने घर खुद बना रहे हैं, जैसे परिंदे अपना घोंसला खुद बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वो बेचारे भी इसी तरह लगे हुए हैं। हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं दे रही इन लोगों को। जो प्राइवेट तंजीमें हैं इन्होंने हुकूमत से भी बहुत ज़्यादा बढ़ के इस काम में हिस्सा लिया है। बहरहाल जो कुछ इस एक साल में हुआ है, अगर इस पर बात करें तो सबसे पहले मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान 6% की शरह से ग्रो कर रहा था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल 4% यानी 6% कहाँ और आधा फीसद से भी कम, ये है शहबाज शरीफ का मईशत पर कारनामा। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रिकॉर्ड हो गई थी, अब वो गिरती चली जा रही हैं। पिछले 8 महीने से आपकी एक्सपोर्ट्स लगातार नीचे आ रही थी। फॉरेन रेमिटेंस जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं वो भी लगातार गिरावट का शिकार है। पाकिस्तानी एतबार ही नहीं कर रहे इस हुकूमत पर
कई तरक्याती और अवामी मंसूबे इस मुल्क में बंद हो गए हैं। सेहत कार्ड जिस पर हर पाकिस्तानी को 10 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था, वो कार्ड बंद कर दिया गया। पनाह गाहें बंद कर दी गई, गरीब आदमी को जो मुफ्त खाना फराहम किया जाता था और बहुत सारे एहसास प्रोग्राम इस मुल्क में बंद कर दिए गए। सी पैक और इससे जुड़े बाकी मंसूबे अब आपको दिखाई नहीं देते, खासतौर पर जो इकोनॉमिक्स जोन बनाए जा रहे थे, अब इनकी कोई खैर खबर नहीं है। डैम्स के ऊपर काम काफ़ी हद तक स्लो कर दिया गया, बल्कि काफ़ी हद तक आप समझें कि रोक दिया गया। जिस तरह डैम्स पर काम इमरान खान की हुकूमत में हो रहा था, अब वो काम वैसे नहीं हो रहा। अवाम को फराहम की जाने वाली तकरीबन तमाम सब्सिडीज इसहाक डार के आने के बाद IMF के इशारों के ऊपर बंद कर दी गई। मईशत का पहिया तकरीबन जाम हो चुका है। पाकिस्तान की बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हुनरमंद पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान में 20 लाख से ज़ायद अफराद सिर्फ एक इलाके में बेरोजगार हो गए हैं। लाखों पाकिस्तानी और सरमायाकारी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर भी हो रहा है, अफगानिस्तान भी जा रहा है और इदारे इसको रोकने में नाकाम रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक कम हो गए हैं, यानी 16.2 अरब डॉलर इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे। आज वो 4 कुछ अरब डॉलर बाकी रह गए हैं। रेवेन्यू कलेक्शन की अगर बात करें, जो टैक्स इकट्ठा करती है हुकूमत, इमरान खान साहब के दौर में हुकूमत में ये प्लस जा रहा था, टारगेट से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था। अभी पाकिस्तान टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा और टारगेट से पीछे रह रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगी थी, वो सब की सब बंद हो चुकी हैं। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई में 3 गुना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो मीडिया 12% महंगाई पर चीख रहा था, इसको 35% से ज़्यादा की महंगाई दिखाई नहीं दे रही और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिजली की कीमत में 2 गुना से 3 गुना तक का इजाफा हो गया है। डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 178 रुपये यानी कि 178 रुपये से बढ़कर डॉलर 290 के आसपास घूम रहा है। आटा गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। 55 रुपये किलो पर मीडिया की छलांगे मारने वाले लोग जो हैं वो अब 155 रुपये किलो पर भी खामोश बैठे हैं। मुफ्त आटे के चक्कर में इंसाने जाने जो हैं वो जा रही हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब का शौक भी है कुछ कि वो लोगों में मुफ्त चीज़ें बांट कर इनको भिखारी बनाए, सस्ता आटा फराहम नहीं करना, सफ़ेद पोशों का मजाक बनाना है। अच्छे खासे लोग आटे की लाइनों में धक्के खा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें, जिन पर महंगाई का दारोमदार होता है, तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के दौर में जो आलमी मंडी में पेट्रोल था वो $100 फी बैरल से भी महंगा था और इमरान खान साहब 149 यानी कि 149 रुपये फी लीटर पेट्रोल फराहम कर रहे थे, जबकि आलमी मंडी में इसकी कीमत 40% तक कम होने के बावजूद आज पाकिस्तान में 250 का बिक रहा है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की अगर बात करें तो इंसानी हकूक़ को इस हुकूमत ने पैरों तले रौंद कर रख दिया। सियासी इज्तिमात पर मुसलसल पाबंदियां लगी रही हैं और कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद करने का एक फैशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिखाया गया। दौरान हिरासत तशद्दुद की बदतरीन मिसाल कायम की है इस शहबाज हुकूमत ने। एक सबसे अहम बात इस हुकूमत में देखी गई कि जो भी शख्स हिरासत में लिया जाता, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, इसे नंगा ज़रूर किया जाता। लोगों को गायब तो ऐसे किया जाता रहा इस हुकूमत में जैसे कि इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेल खेला जा रहा हो। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से अवाम के साथ किए जाने वाले बदतरीन सलूक की फहरिस्त भारत से भी ज़्यादा लंबी हो गई है। इदारों पर बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, ख़ास तौर पर अदलिया को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। शहबाज हुकूमत की तरफ से मीडिया पर बदतरीन पाबंदियाँ इस दौरे हुकूमत में लगीं। सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। बगावतों और गद्दारियों के बेशुमार मुकदमे दर्ज किए गए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 130 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं। ये एक वाइट पेपर हो सकता है और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इमरान खान साहब ने एक सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और 150 की तरफ सफ़र गामजन है। हो सकता है कि वो 2 सेंचुरियाँ भी मुकम्मल कर लें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, लेकिन अवाम डट गई है। अवाम का कहना है कि अब हर सूरत इमरान खान को लेकर आना है। दूसरी तरफ इलेक्शन से भागने की पूरी तैयारी की जा रही है। शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक बिल भिजवाया था सदर पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ ने जो बिल दिया था उसके ज़रिए से वो अदलिया को काबू में करना चाहते हैं।
इस बिल पर जब सदर पाकिस्तान ने दस्तखत करने से इनकार किया तो शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने आईनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर दिया है, यानी आप चाहें तो NRO आ जाए, आप चाहें तो नैब के पर काट दिए जाएं, आप चाहें तो आपका नाम ECL से निकाल दिया जाए, आप चाहें तो अपने फ़ायदे के लिए कानून ही बदल दें और आप चाहें तो अदालतों के अंदर भी चीज़ें बदल दी जाएं, क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा। तो ये बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में भी सोचा जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कानून को बदला जाए, लेकिन इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और इस हुकूमत के पास आइन में तरमीम के लिए अभी नंबर्स मौजूद नहीं हैं। एक खबर मैं आपको और बताता जाऊं कि जो लोग आए थे ना अवाम का दर्द अपने पेट में लेकर कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान के हालात को हम बहुत बेहतर बना देंगे, यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी 6 महीने के अंदर अंदर। सिर्फ आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ और इनका जो वफद है इस एक माली साल के अंदर, यानी जिसको शुरू हुए अभी सिर्फ 9 महीने का वक्त हुआ है, इस 9 महीने में इस टोले ने गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 3 करोड़ 13 लाख 91,000 रुपए खर्च किए हैं। दोबारा सुनिएगा, इस झूठे टोले ने 1 अरब 3 करोड़ 13 लाख 91,000 रुपए खर्च किए हैं और ये झूठे लोग कहते हैं कि हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं। नाजरीन, ये सूरत हाल है इस हुकूमत की। फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है, राय आपने खुद कायम करनी है। अल्लाह ताला हमारे इस अजीज़ वतन पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।